ये कहानी है कुलधारा गांव की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा गांव हुआ करता था। और उसी कुलधारा गांव के ऊपर में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी हुआ करता था, जो कि उस कुलधारा गांव को और भी सुंदर बनाता था। और उसी गांव में एक छोटा सा घर भी हुआ करता था, जिसमें दो पति और पत्नी रहता था। और वो लोग काफ़ी प्यार से उस घर में रहता था। लेकिन कई दिनों से गांव वालों को उनके घर से चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देने लगा। वो लोग रात में झगड़ते, फिर दोनों कुछ देर बाद चुपचाप हो जाते। और ये सिलसिला 1 महीने तक चला। और एक दिन जब चांदनी रात के वक्त गांव वालों ने उस लड़की का काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना सुना, और लड़की चीखते चीखते उस गांव के पीपल के पेड़ तक चला गया। और वहाँ पीपल के पेड़ से उसने गांव वालों को आवाज़ लगाया, बचाओ, मुझे ये मार देगा, कोई तो मुझे बचाओ। ये कुछ इस तरह से चिल्ला रहा था। और कुछ ही देर बाद वो लड़की ने चिल्लाना बंद कर दिया। उसका आवाज़ बिल्कुल से रुक गया। और गांव वालों ने ये सोचा, ये तो इन लोगों का रोज़ का ड्रामा है। और सब अपने अपने घर पे जाके सो गया। और जब कल सुबह हुआ तो सबने सोचा कि एक बार जाके देख लेते हैं कल रात क्या हुआ था। और जब गांव वालों सब उस पीपल की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने वो देखा जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया था, सपने में भी नहीं सोचा था। वो लड़की खून से लथपथ उस पीपल के पेड़ के नीचे मरा हुआ था। और जब पास जाके देखा तो कई खंजर से उसके शरीर पे वार किया था। और आंखें बिल्कुल खुला, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, किसी से बदला लेना चाहता हो। और गांव वालों ने वहाँ पे उसका पति को बहुत ढूंढा, लेकिन वो पति कहीं नहीं मिला। घर पे भी जाके देखा, घर खाली पड़ा था। और गांव वालों ने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ठीक 3 दिन बाद जब गांव वाले सब सो रहा था, ठीक 9 बजे उसी पीपल के पेड़ से जोर जोर से चिल्लाने का आवाज़ गांव वालों को सुनाई दिया। फिर से वही लड़की की आवाज़ पे, कोई बचाओ, ये मुझे मार देगा। और ये सिलसिला रोज़ बढ़ते चला गया। गांव वालों को रोज़ उसका चिल्लाना सुनाई देता था। और एक दिन जब वहीं के उसी गांव का 2 लड़के जब बाजार जाके अपने घर लौट रहा था, तब एक लड़की ने उस पीपल के पेड़ की तरफ देखा। और उसने उसी लड़की को खून से लथपथ हाथ में वही खंजर लेके वो उसके तरफ घूरे जा रहा था। और वो एकदम सा सहम गया, उसका खून ठंडा पड़ गया। तभी उसने अपने दोस्त को बुला के अपने कंधे पे हाथ रखने को बोला। जब उसने उस दोस्त के कंधे पे हाथ रखा तो उसको भी वही लड़की दिखाई दिया। और वो दोनों लड़के जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। और वो दिन भी वही चांदनी रात था जिस दिन उस लड़की को वहाँ पे मार दिया था। और लेकिन उस दिन ना तो वो लड़की चिल्लाया, ना तो कोई कुत्ता भौंका। और ये गांव वालों के साथ पहली बार हो रहा था वो 1 महीने के अंदर। और जब गांव वालों ने सुबह जाके वहाँ पे देखा
और ठीक उसी पीपल के पेड़ के नीचे खून से लथपथ उसी का पति का शरीर था, जो कि कहीं खंजर से वार करके किसी ने उसका कत्ल कर दिया था। और उस दिन से ना तो गांव वालों ने उस लड़की का चिल्लाना सुना, लेकिन कई लोग का कहना है कि चांदनी रात में अगर कोई उस पीपल का पेड़ की तरफ देख लेता है तो अभी भी उसको वही लड़की खून से लथपथ खंजर लिए उनकी तरफ देखता हुआ नजर आता है, और कई बार देखने का दावा भी किया है। और ये था कुलधारा गांव की सच्ची कहानी। अगर आपको इस कुलधारा गांव का कहानी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी और कहानी मैं आपको सुनाता रहूँ।